जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर। सारंडा जंगल से आईईडी बम बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने आईईडी बम को नष्ट किया है। नक्सलियों की साजिश नाकाम की गई है। सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। चाईबासा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सारंडा जंगल से आईईडी बम बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने आईईडी बम को नष्ट किया है। नक्सलियों की साजिश नाकाम की गई है। सारंडा जंगल में फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चाईबासा से ये बड़ी खबर। चाईबासा में सारंडा जंगल से आईईडी बम बरामद किए गए। खबर जमशेदपुर से, जहां गोलमुरी थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया कि नाबालिग बच्ची को घर में बहला फुसला कर लाया गया और उसके बाद एक शख्स ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ये रही एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसे हिरासत में लिया गया है और अब वो पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया है कि नाबालिग बच्ची को घर में बहला फुसला कर लाया गया और उसके बाद उसके साथ एक शख्स ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिली कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का अपराध किया गया है, तो पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए गोलमुरी में एफआईआर दर्ज किया। इसके अलावा 3 जो मेन इसमें अक्यूज थे उनको हमने अरेस्ट किया है। जो तीसरी इसमें अक्यूज है उनको कुछ मेडिकल इश्यूज़ के कारण उनको भी हम जेल फॉरवर्ड नहीं किए हैं, बट उनको भी जल्दी ही किया जाएगा। ये मामला ऐसा था कि ये जान पहचान का एक पुरुष था जिसने एक नाबालिग बच्ची को अपने सब पास बुलाया और साथ उससे दुष्कर्म किया, और जिसके बाद जो बाकी 2 लोग थे जिनको हम जेल भेज रहे हैं, वो उस दुष्कर्म के अपराध को दबाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। और रांची से बड़ी खबर मिल रही, निलंबित आईएएस की तबीयत खराब हुई है। छवि रंजन जेल से रिम्स के लिए शिफ्ट किए गए हैं। सीने में दर्द की शिकायत के बाद रिम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा है। लैंड स्कैम केस में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां निलंबित आईएएस की तबीयत खराब हो गई। छवि रंजन नाम है, जेल से रिम्स शिफ्ट कर लिए गए हैं। जमशेदपुर से एक और बड़ी खबर, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। उत्पाद विभाग और पुलिस की एक कार्रवाई, मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 70 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए। लगभग 20 लाख की शराब जब्त की गई है। अवैध शराब फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार कर लिया गया। उलीडीही थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई है। रांची से बड़ी खबर बता रहे हैं, 2 दुकान में भीषण आग लगी है। दमकल विभाग मौके पर पहुंच गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। कांटा टोली पुरलिया रोड की यह पूरी घटना है, जहां पर 2 दुकानों में भीषण आग लगी है। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। कांटा टोली पुरलिया रोड की यह पूरी घटना। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और खबर हजारीबाग से, जहां स्थानीय लोगों ने पारंपरिक तरीके से होली मनाई है। कन्या कुब्जो स्वर्णकार महासंघ के नेतृत्व में होली समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य हो रही। समाज के लोग पारंपरिक गीत, संगीत और डांस के माध्यम से होली के आनंद में सराबोर नजर आए। पारंपरिक लोक गीतों की धुन पर थिरकते लोगों ने पूरे माहौल को रंगीन कर दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। लेकिन होली का जो खुमार है हजारीबाग के वासियों के बीच देखने को मिल रहा है। अभी जो है एक समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर होली मिलन समारोह मना रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो है पारंपरिक तरीके से होली मनाया जा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह होली में सबों रंगों का मेल होता है, सबों के जीवन में ये सभी रंग का मेल हो, हंसी खुशी का त्यौहार हो, सबके जीवन में खुशहाल, बस यही संदेश देना चाहते हैं हम लोग। तो हम लोग कानकुब स्वर्णकार जो है, हम लोग का ये प्लानिंग आया कि हम लोग क्यों ना होली मिलन समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाएं और लोगों को एक ये दे पैगाम दे कि हम लोग जो है संगठन जो हम लोग का जो बन रहा है कानकुब का, वो बहुत मजबूत है। इस होली में मैसेज ये देना है हमें, हैप्पी होली ना। इस होली में ये मैसेज देना है कि जो हम लोग समिति बनाए हैं और इसका नींव जो रखा गया है,
ये आगे भविष्य में बहुत बड़ा और बहुत सम्मानजनक बने। अपनी होली से जो पूर्व जो है मिलन समारोह की जो है वो हम पहले बात यहाँ पे जो है पारंपरिक तरीके से बना रहे हैं। पारंपरिक तरीके से जो है यहाँ पर गीत भी हो रहा है, संगीत भी हो रहा है और लोग जो है नृत्य करते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को होली की बधाई देते नजर आ रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और खबर रामगढ़ से, जहां कोयलांचल में भोजपुरी और नागपुरी गीत पर लोग जमकर झूमते नजर आए। इस दौरान आदिवासी रीति रिवाज से अतिथियों को पत्ते की टोपी पहनाकर और रंग गुलाल लगाकर स्वागत किया गया। होली के इस आयोजन में बड़का सयाल एरिया के महाप्रबंधक अजय कुमार सिंह और जेएमएम के केंद्रीय सचिव संजीव बेदिया भी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। होली की धूम शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़का सयाल कोयलांचल के उरी मारी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग होली मनाने के लिए जुटे हैं। यहाँ का होली खास रहता है, इस होली का काफ़ी इंतजार रहता है। हम कुछ लोगों से सीधे बात करेंगे। कोयलांचल की होली खास रहती है, खासकर आपका आयोजन कैसे? देखिए क्या है, हर साल के भांति इन साल भी जो होली मिलन समारोह है, सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद और उसमें एक हम अगुआ साथी होकर बंधे हैं। और कोयलांचल के ही नहीं, पूरे देहात एरिया के सभी लोग, मेरी छोटे से बड़े, मेरे हर तरह का सहयोग ले रहते हैं उसमें। भोजपुरी नागपुरी का तड़का है। अरे तो रहेगा ही, नहीं रहेगा ताकि फगुआ कैसे मजा आएगा। अच्छा, फगुआ का मजा ऐसे इसीलिए कोयलांचल में आज जानते हैं कि बड़का सयाल एरिया के मुख्य महाप्रबंधक जी से हम हर साल की भांति इन साल सारे लोग पहुंचे यहाँ पर। सारे लोग, सारे पीओ जीएम, सारे ट्रेड यूनियन के सभी हमारे जो पहुंचे, कोयला मजदूर सभी कोयला मजदूर के साथ हमारे ग्रामीण के साथ साथ हमारे व्यवसायी लोग भी पहुंचे हैं और सभी लोग आशीर्वाद। इस होली का इंतजार रहता है इसका। ऐसे तो नेताजी के साथ रहने में ही बहुत अच्छा लगता है। ये होली मिलन समारोह जो करवाते हैं, ये चार चांद लगा देता है, रंग बिरंगे। देखिए पूरा प्राकृतिक का फायदा उठा रहे हैं। का फायदा है। कैसे देख रहे हैं होली का? बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है एकदम। तो एक और यहाँ पर बताइए, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? रामगढ़ से। हाँ, बरका का तो इस होली का इंतजार रहता है पूरा रहता है। जो व्यवस्था है ऐसा बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ पूरे झारखंड से लोग यहाँ पे आते हैं होली मिलन झारखंड से देख सकते हैं, प्रकृति के बीच में होली मनाया जा रहा है और इस होली का काफ़ी इंतजार रहता है, क्योंकि यहाँ की होली खास होती है, अनोखी होती है। आप देख सकते हैं प्रकृति के बीच में होली मनाई जा रही है और कोयलांचल की होली अभी से ही शुरू हो गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। रांची के आरजेडी ऑफिस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संजय सिंह यादव लोगों को होली की बधाई दी। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी जताई। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आए। कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस शुभ अवसर पर मैं झारखंड वासियों को, देशवासियों को मैं होली के त्यौहार के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और बसंत के मौसम में इन दिनों चारों ओर पलाश के फूलों की रंग बिरंगी बिखरी पड़ी है। पलामू के लेस्लीगंज प्रखंड इलाके के पलाश के पेड़ फूलों से लदे हुए हैं। इसके फूलों को तोड़कर ग्रामीण अबीर बनाने में लगे हैं। जिला प्रशासन ने समूह की महिलाओं के माध्यम से पलाश के फूल और अबीर बनाकर पलाश ब्रांड के नाम से इसे बाजार में उतारा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नील कमल। होली अब आने वाला है, ऐसे में पलामू की अगर हम पलाश की फूल की बात करें तो पलाश के फूल से भी गांव के इलाके में लोग कलर बनाकर होली खेलते हैं, प्राकृतिक होली खेलते हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूं लेस्लीगंज प्रखंड इलाके में। इस इलाके में पलाश के फूल की बहुल्यता है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी पेड़ है पलाश का पेड़ है और इसका खूबसूरत फूल जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसका काफी खूबसूरत फूल होता है। और इस फूल को पानी में भिगोने के बाद ये पूरी तरह से कलर बन जाता है और इसी कलर से पलामू के ग्रामीण इलाके में आज भी लोग जो है होली खेलते हैं, इस प्राकृतिक होली खेलते हैं। इसके अलावे जिला प्रशासन ने पलाश ब्रांड करके एक अभियान चलाया है जो समूह की महिलाएं उससे जुड़ी हुई है और पलाश के फूल से वो कलर भी बनाती हैं। उसके अलावे अगर हम बात करें तो शहरी जीविका मिशन की जो महिलाएं हैं वो भी इस पलाश का फूल से
कलर बनाती हैं, जो कि अभी बाजार में ये कलर उतारे जाएंगे। तो फागुन में हो गया इधर, फागुन में ही आता है। हाँ। देखने में भी खूबसूरत, अभी होली का समय है। हाँ है। गांव के लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कलर बनाने। हाँ हाँ, खूबसूरत तो है और देखने में भी खूबसूरत है। सुगंध भले ही मत हो, लेकिन खूबसूरती है इसमें। और अभी होली आ रहा है तो इसका कलर भी लोग बनाते हैं, क्या इसके बारे में? कलर तो खैर हमारे कुंदरी नाका जो रेंज है ऑफिस, वहाँ से कोई बाबू साहब हैं, उस समय वो बना रहे थे आज के 2-3 साल पहले। अब फिर बनाने में क्या वो सफल किए नहीं किए, लेकिन नहीं सफल हो पाए वो। लेकिन आज गांव के लोग जिनके पास पैसा नहीं है या नहीं है, तो इससे भी कलर खेलते हैं। हाँ, खेलते तो हैं। इसके फूलों से प्रकृति होली खेलेंगे, उसकी तैयारी ग्रामीण इलाके में शुरू हो गई है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और खबर रामगढ़ से, जहां के रजरप्पा मंदिर में मां छिन्नमस्तिके मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। एकादशी के कारण सुबह 4 बजे से ही हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। हालांकि इस दौरान सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई। इस दौरान बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। और अब बात उस भयानक हादसे की जिससे आज गड़बा दहल उठा। रंका थाना के गोदरमाना गांव में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग ने 4 मासूमों समेत 5 लोगों की जिंदगी छीन ली। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, उसकी चपेट में आ गए। बड़ा सवाल यह कि हादसा कैसे हुआ और 5 मौतों का आखिरकार जिम्मेदार कौन है। भयंकर धमाके से दहला गढ़वा, पटाखे की दुकान में लगी आग। धमाके में 5 की दर्दनाक मौत, किसकी लापरवाही ने ली जान। आग की लपटों में लिपटी बाइक और जोरदार धमाकों की ये आवाज। विस्फोट की ये आवाज दिल को दहला देने वाली है। होली से ठीक पहले गढ़वा में रंका थाना क्षेत्र के गोदरमाना गांव में दिन में ही दिवाली जैसा माहौल दिखा। लेकिन ये खुशियों की दिवाली नहीं, मौत की दिवाली साबित हुई, क्योंकि झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग ने 4 मासूम समेत 5 लोगों की जान ले ली है। तो उसको जो है जेसीबी बगल में था, वो काम करने वाला, उसको मंगा के दीवार तोड़ के 5 को निकाला गया। वहाँ 5 डेथ कर। पटाखे की दुकान में आग लगते ही जोर जोर से धमाके होने लगे। बम धमाके की ब्लास्ट से पूरा इलाका गूंज उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सड़क पर खड़ी गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। बाइक धू धू कर जलने लगी। आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर भागने लगे, मदद के लिए चिल्लाने लगे। पर वो लोग तो आखिरी शब्द भी नहीं बोल पाए इस हादसे ने जिनकी जिंदगी छीन ली। इस जोरदार धमाके में श्रेयांश केशरी, अजीत केशरी, प्रियांश केशरी, कुश गुप्ता और सुशीला किरकिट्टा की जान चली गई। पटाखा का लौ जो है वो किसी तरह से अंदर चला गया और अंदर में जो सामान रखा था, ज्वलनशील सामान था, वो भी जलने लगा धीरे-धीरे। उनको वहां से निकलने का जगह नहीं मिला। इस हादसे को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन गढ़वा जिला प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। निरीक्षण क्यों नहीं कर रही थी जिला प्रशासन की टीम? आखिर किसकी लापरवाही ने ली 5 लोगों की जान? क्या कर रहा था गढ़वा जिला प्रशासन? को लेकर के गढ़वा में अन्य जगह जो इस प्रकार की पटाखे की दुकानें हैं जो किस प्रकार से चल रही हैं, किस की परमिशन से चल रही हैं और लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया है, इस पर भी हम लोग जांच करेंगे। 5 बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और इस बड़े हादसे के बाद मृतकों के घर में कोहराम मचा है। धमाके की आवाज अभी भी लोगों के कानों में गूंज रही है। देखना होगा कि घटना की जांच में जुटी प्रशासन की टीम क्या कार्रवाई करती है। गढ़वा संवाददाता चंदन कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18। हजारीबाग में एनटीपीसी केरेडारी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या से कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों में भय का माहौल। इसी को लेकर आज कोर्रा चौक पर कैंडल मार्च निकालकर कर्मचारियों ने सुरक्षा की गुहार लगाई। मार्च के दौरान एनटीपीसी के कर्मचारी ने कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में है। सभी ने प्रशासन से हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की। मैं एक माँ हूँ, मेरा बेटा भी इसमें नौकरी करता है। मेरे को भी आजकल बहुत दुख होता है, चिंता होता है, जितने टाइम लौट के नहीं आता। इससे होता तो उन लोग देश के लिए काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, बत्ती जलाता है। ऐसे होगा, इसका न्याय चाहती है। नेफी लोग जो चाहती है, हम भी वही न्याय चाहती है। हमें यही कहना है कि किसी की जान बहुत कीमती होती है और हम लोग यहाँ काम करने आए हैं, तो शांतिपूर्वक काम करें और आगे की सेफ्टी के लिए हम लोग आग्रह भी करते हैं प्रशासन से भी और सारे लोगों से कि हम लोगों का सेफ्टी अपना काम कर रहे हैं, हमें काम करने दें। हमें किसी भी कार्य में रुकावट नहीं चाहिए और हमें बस सेफ्टी से काम करना है। जो लोग घर जाएं वो घर वापस आएं, बस इतना। अधिकारी गण कभी अपने आप को अनसेफ महसूस नहीं करते थे, हमेशा सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन इस घटना से हल्का सा आदमी अनसेफ महसूस हो रहा है, फिर भी इसको हम डर नहीं कहेंगे, इसको हम संघर्ष कहेंगे, क्योंकि हम संघर्ष कर देश की उन्नति के लिए काम करते हैं, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और मेरा संघर्ष ही देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। और ये शहीद कुमार गौरव की पत्नी को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट में बाहरी अधिवक्ता का नाम झारखंड उच्च न्यायालय कॉलेजियम की ओर से भेजने के विरोध में एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से कोर्ट में तीसरे दिन भी विरोध जारी रहा। कोर्ट के कार्यवाही में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने भाग नहीं लिया। वहीं एसोसिएशन के निर्देश का पालन नहीं करने पर झारखंड हाईकोर्ट के कुछ अधिवक्ताओं को एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। हम लोग पूरी कॉलेजियम को विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल एक आउटसाइडर का नाम गया है, उस पर हम लोगों का ऑब्जेक्शन है। बाकी जो नाम गया है वो बहुत अच्छा नाम गया है। वो हमारे एक रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं और अच्छे वकील हैं जिनको इंटीग्रिटी और नॉलेज दोनों है। अब बाहरी नाम पे जहाँ तक है उस पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी आगे भी प्रोटेस्ट करने का है। देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय कॉलेजियम के द्वारा जिस प्रकार बाहरी अधिवक्ता का नाम जोड़ा गया है उसको लेकर के हम सभी अधिवक्ताओं का विरोध जारी है और आज तीसरे दिन भी सफलतापूर्वक कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 3 और कोर्ट नंबर 4 का विरोध जारी रहा, चूंकि वो कॉलेजियम के सदस्य हैं। और हम लोगों का ये विरोध इस बात का है कि अगर झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता का किसी दूसरे उच्च न्यायालय के कॉलेजियम में नाम नहीं भेजा जाता है तो फिर बाहरी जो हमारे सदस्य हैं उनका नाम झारखंड उच्च न्यायालय कॉलेजियम के। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अनंत अंबानी और उनकी टीम की वन्यजीव संरक्षण पहल वन्यतारा की सराहना की। बागेश्वर बाबा ने कहा कि भारत में एक अद्भुत कार्य हो रहा है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 3000 एकड़ भूमि को जीवों के लिए समर्पित किया गया है क्योंकि जीवन में ही शिव है। उन्होंने अनंत अंबानी के इस कार्य की सराहना की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वनतारा का मतलब है जंगल का अद्भुत तारा जो अनूठा, अद्भुत, अकल्पनीय और अद्वितीय है। बागेश्वर बाबा ने अनंत अंबानी की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज में होते हैं तभी देश की उन्नति होती है। उन्होंने अनंत अंबानी को इस कार्य के लिए न सिर्फ शुभकामनाएं दी बल्कि बागेश्वर धाम पीठ से आशीर्वाद भी दिया। जीव में शिव है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एक अनूठी परंपरा, एक अद्भुत कार्य भारत में हुआ जो एशिया में सब जगह जिसकी चर्चा है, पूरी दुनिया में सब जगह जिसकी चर्चा है। एशिया का सबसे बड़ा पुनर्वास, संरक्षण, उपचार का केंद्र जीवों के लिए किया गया। ये कार्य पता है आपको कितने हजार एकड़ में? 3000 एकड़ की भूमि, वो भी जी हाँ 3000 एकड़ की भूमि, 3000 की एकड़ की भूमि जीवों को समर्पित किया गया क्योंकि जीव में ही शिव है। और ये कार्य करके दिखाया है हमारे बड़े ही प्रिय भ्राता, बहुत ही प्यारे, जो राष्ट्र के लिए समर्पित, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समर्पित, सदा सबकी मदद करने वाले
अब जीव में शिव देखने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। हमारे भैया श्री अनंत अंबानी जी ने वनतारा मतलब स्टार ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का तारा, अद्भुत है, अनूठा है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है, जिसको देख करके ये लगता है कि सच में ऐसे लोग जब होते हैं तभी देश उन्नति करता है, ऐसे लोग जब होते हैं तभी जीवों पर दया हो पाती है, ऐसे लोग रहते हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो जीवों को मारना चाहते हैं, पर एक हमारे भैया श्री अनंत अंबानी जी हैं जो जीवों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है। हम बहुत बहुत बागेश्वर पीठ की ओर से वनतारा के इस कार्य के लिए अपने भैया को शुभकामनाएं, शुभ आशीष और बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं आप निरोगी रहें। इस कार्य की सराहना गदगद हृदय से बागेश्वर पीठ से हम कर रहे हैं। जय श्री राम। तो इस